यहाँ से भगवान नौका में बैठे, केवट पार नहीं कर रहा, कभी इधर कभी उधर। भगवान ने कहा पार क्यों नहीं कर रहा? केवट ने कहा 14 साल ही तो काटने हैं, नौका में ही काट दो, यही नौका में सैर कराता रहूंगा। भगवान ने कहा हमको चक्कर आता है, तूने 4 चक्कर लगाए, हमको चक्कर आ गए। केवट ने कहा हमारे 4 चक्करों में आपको चक्कर आ गए और आपने 84 लाख चक्कर लगवा दिए, हमने कभी शिकायत नहीं की आपसे। अब कभी मुझे भेजना मत प्रभु, इस बार मुझे पार कर देना। भगवान ने ओके किया, वरदान दिया, केवट की नौका पार हो गई। अब उतर के उसने दंडवत किया। जरा भगवान को सब लोग दंडवत कर ले भाव से। केवट उतरी, केवट उतरी दंडवत की, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। पिए ही की सिए जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मंगल भवन अमंगल हारी, हे द्रवहु सुदर्शनत अजय बिहारी। एक निवेदन मेरा मान लीजिए कि जब भी भगवान के मंदिर में जाइए ऐसे मत करिए, सीधे मत्था टेकिए। भगवान को बहुत खराब लगता है कोई, वैसे तो लोग मंदिर कम जाते हैं, पत्नी अगर ले भी जाए जबरदस्ती, अरे चलिए, तो पति वहां जाके, आपकी बात नहीं कर रहा, शहरों की बात कर रहा। पति जाएंगे मंदिर, पत्नी कहेगी प्रणाम करिए। भगवान को लगता है बताओ मेरे सामने आके भी कितना अहंकार में। जब भी कोई दंडवत करता है, आपका बच्चा अगर आपको दंडवत करता है तो आप क्या करते हैं? आपका मन करता है मैं अपने बच्चे को क्या दूं, ऐसी भगवान का मन करता है। भगवान का हाथ सीधा अपनी जेब में गया, उनको लगा मैं इसको क्या दूं, लेकिन जेब तो थी नहीं। जानकी जी समझ के देना चाहते हैं। जानकी जी ने अपनी सबसे प्यारी अंगूठी उतारी, क्योंकि जानकी जी केवट पर बहुत प्रसन्न है, उसने प्रभु को प्रसन्न कर दिया है। मणि मुद्री मन, माताएं अपने गहने आसानी से देती नहीं, माताओं को अपने गहनों से बहुत लगाव है, और जबकि ये वो अंगूठी है जो भगवान ने मुंह दिखाई में दी थी, लेकिन वो उतारी। केवट रोने लगा। माँ ने कहा रो क्यों रहे हो? केवट ने कहा माँ आपने अंगूठी क्यों उतारी, जब मैंने पहले ही कहा था कि मैं उतराई नहीं लूंगा। इसका मतलब आपने मेरी आंखों में लालच देखा, और भक्ति में अगर लालच आ जाए तो भक्ति बेकार। माने का नहीं, इसलिए नहीं उतारी, इसलिए उतारी कि इस पर प्रभु का नाम लिखा है। जब आप इसको धारण करोगे तो हमेशा प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहोगे, इसलिए दे रहे। केवट ने कहा अच्छा इससे सुमिरन होता है? माने कहा हाँ, तो लाओ। माँ से अंगूठी ली और भगवान की उंगली पकड़कर उसमें पहना दी। कहा प्रभु मुझ पर तो पढ़ना नहीं आता, मैंने आपको पहना दी, अब आप भी हमेशा मेरे नाम का सुमिरन करते रहिए। केवट ने कहा जनक जी ने आपके पैर धोए और मैंने आपके पैर धोए, मैं और जनक जी एक जैसे हो गए। जानकी मेरी भी बेटी हो गई। हमारे यहाँ बेटी से लिया नहीं जाता प्रभु, बेटी को दिया जाता है, मैं कैसे ले सकता हूँ। अब आप ही इस अंगूठी को धारण करिए और हमेशा मुझ पर कृपा बनाए रखिए। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। 84 लाख योनियों में जितने पुण्य किए सबका फल मिल गया। अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका प्रेम आपका अनुग्रह ऐसे ही बना रहे। केवट ने भगवान को कहा और भगवान प्रसन्न हो गए। जो कुछ नहीं लेता, बहुत कोशिश की कुछ ले ले, जो कुछ नहीं लेता उसको सबसे महंगी वस्तु अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। विदा कीन करुणायतन भगति विमल भरते। ध्यान रखिए, भगवान की भक्ति देने का मतलब समझते हैं, आपकी जन्म जन्म की जिम्मेदारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है जो केवट को प्राप्त हुआ है।
यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सबके पास अपनी अपनी नाव है। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई राजनीति करता है, कोई कथा करता है, कुछ ना कुछ तो सबको करना है। अपने काम को ही भगवान की पूजा मानकर यदि करेंगे प्रामाणिकता से, सरल भाव से, सहजता से, तो परमात्मा इसी जन्म में आपका काम ही परमात्मा की प्राप्ति आपको करा देगा, ये गारंटी। ये मत सोचना कि सोने की परात आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन यदि प्रामाणिकता रहेगी, यदि परमात्मा का काम प्रेम से करेंगे, जीवन को प्रेम से जिएंगे, तो परमात्मा की कृपा जरूर होगी। केवट की कथा प्रेरणा दे रही है। और यहाँ से भगवान भरद्वाज ऋषि के यहाँ प्रयाग में जाकर रुके हैं। अब उनको आराम करने दिया जाए। अब आपका भी आराम का समय है। और अब मेरे साथ एक संकीर्तन खड़े होकर गाएंगे और आरती करेंगे।